पंडित काशी जी से पढ़ करके आता है और उसको बड़ा अभिमान अपनी पढ़ाई पर। सारे इलाके के अंदर उसकी चर्चा है, भाई बहुत विद्वान काशी जी पढ़ करके आया है। जब घर आया, पत्नी ने एक ही प्रश्न किया कि पाप कहां से पैदा होता है। उसने वो सारे शास्त्र पढ़े थे, उठे फैल हो गया। जिस प्रकार घर के अंदर आदमी बड़े से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है, बड़े से बड़े कठिन मार्ग को पार कर सकता है, लेकिन वही आदमी और उसकी पत्नी ने पोछा लगा रखा हो तो उसको पार नहीं कर सकता। तो ये उसका एक उदाहरण है कि पत्नी ने उस विद्वान ब्राह्मण को कहा, ये पाप पैदा कहां से होता है, ये बता। वो बेचारा परेशान, सारे शास्त्र उसके फैल हो गए। वो बड़ा परेशान, ला भी मैं तो वापिस काशी जी जाऊंगा। इसका जवाब भी नहीं मिला उसने। जब रास्ते में जा रहा था तो ये पुराने जमाने की पौराणिक कथा की बात है। एक वैश्या उसको मिलती है। वैश्या का कहीं रास्ते में मकान पड़ता है और वो पंडित जी को रोक लेती है। रोक करके उस जमाने में 100 रुपए देती है। आज उस 100 के 11,000 लगा लो, कम से कम इतना तो फर्क पड़ेगा। कि पंडित जी आज आप यहां रुक जाओ, मेरे को कुछ ज्ञान की बातें बता दो। रुक गया। अगले दिन अमावस्या थी। ला पंडित जी आप हमारा जीव क्यों नहीं लो? उसने 101 फिर दे दिया। ला भाई मैं वैसे घर तो ब्राह्मण का खाना वैसे अपराध है और तुम्हारी जो कमाई है वह नेक कमाई नहीं है, इसीलिए मेरा तो अपराध बन जाएगा। मैं तो उस वैश्या ने 101 रुपया फिर दे दिया। पंडित के फिर लोभ जा गया। ला भाई अगर ऐसी बात है तो मैं भोजन खुद बनाऊंगा, सूखा सीधा मेरे को दे देना, मैं खुद बना करके खा लूं। सारा सामान ला करके दे दिया। जब पंडित जी बनाने लगे तो गणिका ने कहा, महाराज रुपया और चढ़ा दिया कि ब्राह्मण पक्का भोजन खाने में तो कोई दुरेज नहीं है। हम बाहर से पक्का भोजन मंगवा देते हैं, वो भी ब्राह्मण को लेने में कोई दिक्कत नहीं, कच्चा भोजन की दिक्कत है। ला हाँ ये तो शास्त्र की बात है। तो ला जी मैं सारा पक्का भोजन बना दूंगी। ठीक है, वो 101 रुपये और मिल गए उसने, वो भी मान लिया। वैश्या अपने हाथों से पकवान बनाती है और थाली में डालती है, और पंडित जी जो ही खाने लगता है अपना एक कोर उठाता है और वह गणिका उसको तपास से चांटा मारती। ला तू काशी जी पढ़ करके आया ब्राह्मण, एक निकृष्ट के घर भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट करने चला था। मैं तो गणिका होकर के भी तेरे धर्म को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। ओहो ला मैं तो ये याद आ गया ना, मेरी पत्नी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर तो ये है। अर्थात पाप जहां से पैदा होता है उसकी जड़ लोभ से। तो जहां तक हो सके
उतना ही लोभ करो जिसका अपना काम है। अति लोभी को तो पाप अपने आप आकर के घेर ले। इस प्रकार लंका कांड के अंदर, लंका कांड समझ में आ गया आपको? पूरा लंका कांड के अंदर एक चौपाई में आपको सब कुछ बता दिया। लंका कांड की जो इस चौपाई को करेगा, सुनेगा, धारण करेगा, प्रभु उस पर ऐसी कृपा करेंगे कि उसे सारा संसार राममय नजर आए, उसकी भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी। अब आती है दूसरी बात, ये देखिए अपने घर पे लागू करने की बात है। ये जो बाल कांड है ये अपने घर में अपने पति पर, अपने भाई पर, अपनी भाभी पर, अपने बच्चों पर लागू करने की बात है। यहां पर जाकर के आपने आराम से भी खाना खा करके सो नहीं जाना है। कथा में जो कुछ सुनो उसकी जाकर के घर पर चर्चा जरूर करो। इससे दो फायदे होंगे। आपका तो वो कथा में जो सुनका है वो पक्का हो जाएगा, और घर के अंदर जो कथा में शामिल नहीं हो सके वे कथा में शामिल हो जाएंगे। एक पंथ दो बात। पूरी कथा की एक बात भी अच्छी लगे तो उसकी चर्चा जरूर। चर्चा कोई भी नहीं मिले तो शिष्य के सामने खड़े होकर खुद अपने आप से कर ले, वो पक्का हो जाए। इस प्रकार बाल कांड के अंदर हमारे को यह शिक्षा मिलती है कि पूरा संसार हमें सिया राम में रूप में नजर आना चाहिए। अब हम अगली यात्रा करते हैं अयोध्या कांड की तरफ। अयोध्या कांड क्या कहता है? रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाए हर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब हम इसका मतलब क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब यह है कि रघु कुल के अंदर एक बात पूरे खानदान ने पक्की कर रखी थी, अपना जीवन का बलिदान देकर के भी अपनी वचन को पूरा करना। इस प्रकार इब हमने अपने घर के अंदर राम राज्य को स्थापित करना है। कैसे करोगे बताओ? जो रघुकुल के अंदर रीति थी उस रीति को अपने घर में पालन करो। पालन कैसे होगा? या तो अपनी जबान से वो बात मत कहो जिसका पूरा नहीं कर सकते, और यदि पूरा कर सकते हो तो हर सूरत में उसको निभाओ। अयोध्या कांड हमें शिक्षा देता है। इस अयोध्या कांड के द्वारा हम अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर वाणी पर कंट्रोल करने का, और ये बहुत बड़ी शिक्षा परिवार के अंदर दे सकते हैं, और हमारा घर राम राज्य की तरफ चला जाएगा। ये दूसरा सोपान का अयोध्या कांड की टोटल चौपाइयों का एक निचोड़ बता रहा हूं आपने, केवल 7 चौपाई के अंदर। अब अरण्य कांड के अंदर पहुंचते हैं। अस अभिमान जाई निभोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, ये तीसरी बात है अरण्य कांड की, अपने घर पर लागू करने की। प्रभु से क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु,
मेरे अंदर इस प्रकार का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। बाकी अभिमान तो बहुत दूर की बात है कि मैं आपका सेवक हूं। मतलब सात्विक अभिमान भी आदमी का पतन करता है। अष्टदल वगैरह हवन की तैयारी करिए, जल्दी समापन करो। समापन करके फिर वो पूजन भी करवाना आपको। का बात इस प्रकार अरण्य कांड के द्वारा हमारे अंदर अभिमान नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। रामायण पढ़ने से, रामायण सुनने से अरण्य कांड हमें यह शिक्षा देता है कि हमें सात्विक अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान तेरा सेवक हूं। इस प्रकार अब आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अंदर अब प्रभु कृपा करई एहि भांति संगत जी भजन करो दिन राती। ये किष्किंधा कांड के अंदर है। ये चौथी चौपाई है। ये जीवन में ये 7 चौपाइयों को ही धारण करो और इन 7 चौपाइयों पर घर पर प्रयास करो जीने का। ये जीवन जीने की कला की चौपाई है। हे प्रभु मेरे पर इस प्रकार कृपा करे, मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात आपके भजन में लगा रहूं। अब आप कहेंगे हम तो गृहस्थी हैं भाई, हमें तो सभी काम करने पड़ते हैं, कमा के भी लाना पड़ता है, घर में रोटी बनानी पड़ती है, बच्चों को भी खिलाना पड़ता है, ये कैसे संभव है? किष्किंधा कांड इस बात का प्रमाण है। प्रमाण क्या है? चलते फिरते, खाते पीते, सोते, सफर करते, बच्चों को पढ़ाते, कुछ नहीं करना है, केवल परमात्मा भाव की भाषा जानते हैं। शब्दों की भाषा भगवान को कैसे सिखाओगे? शब्दें तो 5000 भाषाएं हैं। ये भगवान को अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, हर आदमी अपने ढंग से प्रार्थना करता है। तो भगवान उन शब्दों की प्रार्थना की बजाय आपकी जो भाव से जो निकल रहे हैं शब्द, आपकी भावना की बात को समझता है। तो किष्किंधा कांड क्या कह रहा है? हमें 24 घंटे भजन करना चाहिए। और वो भजन कैसे होता है? वो इस प्रकार होता है कि हम कार्य कुछ भी करें वो प्रभु का मान के करें। अगर हम 24 घंटे का ऐसा विचार रखेंगे तो जब भी मौका लगे तो हमें भजन में संलग्न होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हम चौथे सोपान में चलते हैं। क्या आता है उसके बाद? किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई।
सुंदरकांड तो घर में कैसे प्रवेश करे। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका भजन, आपका स्मरण छूट जाना ही विपत्ति का कारण है। अब आप समझिए, सुंदरकांड हम अपने घर में किस प्रकार स्थापित करें। जब भी प्रभु से हटोगे, जो ही प्रभु से हटोगे, विपत्ति हमारे को घेर लेगी। और विपत्ति से बचने का केवल एक ही तरीका है, विपत्ति को विपत्ति न मान करके केवल प्रारब्ध का भोग मानो। देखिए, सुंदरकांड यही चीज सिखाता है। अब तो जो परमात्मा के निकट है, विपत्ति आ ही नहीं सकती। आएगी तो जिसको हम सहन कर सकते हैं उतनी ही आएगी। लेकिन जो ही हम प्रभु से हटते हैं और फिर भी विपत्ति आ जाती है, तो विपत्ति से बचने का एकमात्र साधन है उस विपत्ति को प्रारब्ध दोष मान करके उसको भोग लो, क्योंकि कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। अगर प्रारब्ध भोग को मान करके, प्रारब्ध दोष को मान करके हमने विपत्ति को भोग लिया और भगवान कार्य की तरह भगवान नाम का स्मरण कर लिया, तो हमारे घर के अंदर सुंदरकांड सफल हो गया। तो सुंदरकांड की इस चौपाई को ध्यान रखते हैं। उसके बाद चलते हैं लंका कांड। लंका कांड की एक चौपाई में ही पूरा लंका कांड आपको समझ में आ जाएगा। संत कहें अस नीति दशानन, चौथे पन जा है नृप कानन। लंका कांड के अंदर इस चौपाई में सारा रामायण का भेद भरा है। ये किस समय का प्रसंग है? जब मंदोदरी राम से कहती है, हे दशानन, संतों का एक मत है, चतुर्थावस्था के अंदर राजा को वन का सेवन करना चाहिए। अर्थात जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, हमें क्या करना चाहिए? परिवार के अंदर लंका कांड हमने सुना है, तो हमने अपने जीवन में क्या करना चाहिए? जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे हमें निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। निवृत्ति मार्ग क्या है? छोड़ना, किसी भी चीज को धीरे धीरे छोड़ना। और उस जब आप छोड़ोगे किसी चीज को, तो थोड़ा सा समय भी मिलेगा। उस समय को उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रभु की तरफ लेके जाना। अगर हम अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसा करने में सफल हुए, तो हमारा लंका कांड सुनना सफल हो गया। तो इसके बाद आता है अंतिम उत्तरकांड। मैंने केवल एक चौपाई बताई हर कांड की। केवल आप उस एक चौपाई को भी करोगे तो पूरे उस सोपान का, उस कांड का फल आपको मिलेगा।
क्योंकि ये निचोड़ की भाव है। अब हम उत्तरकांड के अंदर प्रवेश करते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। उत्तरकांड की केवल इस चौपाई में सारा ही मर्म भरा है। अपने स्वभाव में सरल बन जाओ, उलझे मत रहो, इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत उलझो। जो जो हमारी ऊपर बढ़ती है हमें अपने जीवन में उतना ही सरल बन जाना, जैसी परिस्थिति हो उसी में ढल जाओ। ये कौन सिखाता है? ये हमारे को उत्तरकांड सिखाता है। जब आप में सरलता आ गई तो इसका फल क्या लगेगा कि आपके मन की कुटिलता समाप्त हो जाएगी। देखिए सरलता का सीधा अटैक कहां है। जो ही आपने अपने जीवन में सरलता को अपनाया, आपके मन से कुटिलता भाग गई। इस प्रकार धीरे धीरे जीवन में जितना कुछ मिल रहा है उसमें संतोष करने की कला जो है जिसको आती है वो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव दुख नहीं है, ये चक्र है। ये जब चक्र नीचे की तरफ होता है तो ये ऊपर की तरफ भी आएगा, क्योंकि इस संसार के अंदर प्रत्येक सुख से पहले दुख है और सुख के बाद भी दुख है। अगर ये ना हो तो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। अगर दुख नहीं हो और आपको सुख आ जाए तो आप सुखी कैसे होगे? अंतर क्या होगा? सुखी होने का आनंद जब ही आएगा जब आपके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात जो परमात्मा जिस परिस्थिति में रखे, जो कुछ दे, उसी में संतुष्ट रहे। उत्तरकांड हमारे को यह सिखाता है। अगर जीवन में इन 7 चौपाइयों का प्रयोग अगर आप करते हैं, तुलसीदास जी भगवान को साक्षी मान करके इस संसार के अंदर ऐसा कोई दुख नहीं है जो आपके जीवन के अंदर अगर ये 5 से 7 चौपाई हमने अपने जीवन में ढाल ली